सारे गारे मागरे सा सारा दा 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 पा दा पा मा पा मा पा मा गा रे निशब्द ओ निशब्द निशब्द ओ निशब्द नाम ज़ात लम्हे जो सुर्ख से है सदियां जीते हैं पल पल मरते हैं फिर भी एक रोशनी जो दिखाए रास्ता निशब्द 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 सोचिए ना कि वो कौन आदमी होगा जिसके साथ सीमा विक्रम भैया की शादी में आई होगी। छोड़ो यार, मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारे इस सवाल से। सीमा काम कहाँ करती थी? विभा, हाँ। वो पूछ रही है। भाग भाग जल्दी, रोक उसे। क्या करती थी सीमा? सीमा हरनाम सिंह की पीए थी। आपको ठीक से याद तो है अंकल जी? हाँ, याद है मुझे। सीमा ने मुझे मिलवाया था हरनाम सिंह से। लेकिन बेटी, तुम ये सारी बातें क्यों पूछ रही हो? मेरा पर्स तो नहीं है यहाँ। पर्स? हेलो, अरे बोलती क्यों नहीं? दीदी, आप तो मेरे कमरे में आती ही नहीं हैं। तो आपका पर्स यहाँ कैसे हो सकता है? शायद मेरे कमरे में होगा। जी। चाची, मेरे जाते ही उसने फोन काट दिया। मैं तू चुप कर, सब सुन लिया है मैंने। विशाल को ही फोन मिला रही हूँ। हेलो, हाँ मम्मी बोलिए। तुम्हारे पापा तो नहीं है तुम्हारे साथ? नहीं तो क्यों? बेटा विशाल, अभी अभी गीता ने सीमा के पिता से टेलीफोन पर बात की है। What? आपके सामने? नहीं, तेरे कमरे से। मैंने एक्सटेंशन पर सुन लिया। क्या बात की उसने? अरे बेटा, बड़ी गड़बड़ हो गई। उसको पता चल गया कि सीमा तेरे पापा की सेक्रेटरी थी। पर सुन, तू अपने पापा से कुछ मत कहना। अच्छा, आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। ओके बेटा, ओके। अगर सीमा पापा जी की सेक्रेटरी थी तो क्या लोग उसकी शक्ल तक भूल गए? मुझसे जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। छोटे मालिक बुला रहे हैं। वो आ गए क्या? बाहर बैठे हैं, बुलाया है आपको। चलिए मैं आती हूँ। आप सब लोग नॉर्मल रहिएगा, मुझे बात करने दीजिए। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी मामा, ये डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन दूसरी कंपनी, ओह गीता, वो देखो अलमारी में एक पीले रंग की फाइल रखी है, ले आना प्लीज। जी। अरे हाँ सुनो, वो कल रात में तुमने एक पहेली पूछी थी ना, वो मैंने सॉल्व कर ली। कैसी पहेली? अरे उस दिन शादी की सीढ़ी में इसने अपनी एक फ्रेंड को देखा था,
तब से मेरे पीछे लगी है कि वो यहाँ कैसे आई थी, किसके साथ आई थी। कैसे आई थी वो? अब देखिए ना, हम लोग तो भूल गए थे, लेकिन सक्सेना जी को याद था। तो क्या वो हमारे ऑफिस में काम करती थी? हाँ मम्मा, सीमा अग्रवाल हमारी कंपनी में काम करती थी। पापा की सेक्रेटरी थी। ये कब की बात कर रहे हो तुम? अरे करीब 5 साल पहले। वो मम्मा, वो ऑफिस के काम से घर आती थी ना। अच्छा 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 अच्छा, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसने वो हार वाला कांड किया था? हाँ, वही वही। हार वाला का? अरे छोड़ो, अब क्या पुरानी बातें। क्या किया था सीमा ने? अरे वो एक दिन ऐसी ऑफिस के काम से घर आई थी, मामा का हार चुरा लिया। चोरी पकड़ी गई और पापा ने तुरंत नौकरी से निकाल दिया। वो दोस्त थी तुम्हारी? वो अच्छी लड़की नहीं थी गीता। मैं तो कब का भूल चुकी थी इस बात को। अब किसी और से मत बताना कि वो तुम्हारी दोस्त थी। अब हटाइए विवाह दीदी, आप भी। चलो गीता, मुझे वो फाइल दे दो जो मैं लेने आया था। ये तो विशाल का नहीं है। हेलो। हेलो गीता, हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? अगर अपने पति की असलियत जानना चाहती हो तो फौरन हजरतगंज शॉपिंग मॉल आ जाओ। तुम कोमल बोल रही हो ना? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? देखो, विशाल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। और खबरदार आपसे ने मुझे दोबारा फोन किया तो। देखो गीता, तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सच कौन बोल रहा है, तुम्हारा पति या फिर मैं। ज्यादा सोचो मत गीता, जल्दी आ जाओ, देर मत करो। हजरतगंज शॉपिंग मॉल। तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने तुमसे जो भी कहा है वो सब सच है। मम्मी जी, तो मेरी एक दोस्त का फोन आया था। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अगर आप कहें तो मैं उसे देखा। विशाल से पूछा तुमने? जी पूछ लिया। ठीक है, बाहर बाबूराम बैठे हैं, उनसे कह दो, वो तुमको गाड़ी से छोड़ आएंगे। जी। आप यहीं इंतजार करिए बाबूराम भैया, मैं बस अभी मिल के आती हूँ। जी मैं यहीं हूँ।
भैया हजरतगंज शॉपिंग मॉल चलिए। हेलो। मेम साहब, हाँ बाबूराम। बहुरा नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या मतलब? तुम्हारे साथ ही तो अस्पताल गई थी। हम अस्पताल के बाहर गाड़ी खड़ी की है, बहुरानी अंदर गई, थोड़ी देर बाद बाहर निकली और ऑटो पकड़ी, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे क्या बकवास कर रहे हो? ठीक से देखा था तुमने, वही थी। क्या हुआ चाची? पता, वो मुझसे झूठ बोली, वो अस्पताल गई नहीं। तो फिर कहाँ गई होगी वो? क्या मालूम। हाँ गीता बताओ। कहाँ हो तुम? मैं एक मीटिंग में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात है गीता, क्यों? क्या तुम मधुरिमा रेस्टोरेंट में हो? हाँ, तुमसे किसने कहा? क्या तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है? बोलते क्यों नहीं विशाल? क्या कोई लड़की तुम्हारे साथ है? मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। भैया फोर्ट हॉस्पिटल चलेंगे? हे भगवान,
कितनी देर हो गई है? कहाँ चले गए बाबूराम भैया? हेलो। हेलो जी, मैं गीता बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम इतनी देर से? बाबूराम गाड़ी लेकर घर भी आ गया। अब आ जाओ तुम अपने आप। गीता, जी इधर आओ। कहाँ गई थी तुम? जी, वो मैं जनरल वार्ड में थी। झूठ मत बोलो। बाबूराम ने खुद तुम्हें अस्पताल से बाहर निकलते देखा, वो भी चोरी चोरी। फिर तुमने ऑटो पकड़ी और कहीं और चली गई। बोलो, कहाँ गई थी तुम? किससे मिलने गई थी? We are waiting for your answer, sweetheart. बोलो, किससे मिलने गई थी? उन्हीं से। उन्हीं से मतलब? विशाल से। इस तरह चोरी चोरी? क्यों? इसका जवाब तो यही दे पाएंगे। बताइए सबको, कहाँ थे आप? Strange. Very strange. क्या हो गया? गीता तुमसे मिलने गई थी? किसने कहा आपसे? पिछले 3 घंटे से वो गायब थी। मुझसे कहकर गई थी हॉस्पिटल जा रही हूँ, कोई दोस्त बीमार है। झूठ बोला उसने। झूठ? मगर क्यों? वो मेरा पीछा कर रही थी। तुम्हारा पीछा क्यों कर रही थी वो? जाहिर है उसका शक दूर नहीं हुआ। तो क्या देखा उसने? कहाँ थे तुम? मैं ऑफिस का काम कर रहा था। जब से शादी हुई है इस घर में एक पल भी चैन से नहीं गुजरा है। तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूँ? तुम नहीं तो और कौन? कौन जिम्मेदार है? आखिर किसका नाम लेना चाहते हो? अपने पापा का? मैंने कभी किसी का नाम लिया क्या? और पापा का नाम कब लिया मैंने? क्यों आप लोग मुझे वो बात याद दिलाना चाहते हैं जो मैं भूलना चाहता हूँ? कौन याद दिलाना चाह रहा है तुमको वो बातें? मैं नहीं याद दिला रही हूँ, वो याद दिलाना चाह रही है, वो तुम्हारी बीवी जिसे लेकर तुम इस घर में आए। उफ, वो धीरे बोलिए, सुन लेगी वो। दिल कांप उठता है जब वो पुरानी बातें याद आती हैं। तूने फोन किया था? तूने भेजी थी पुलिस हमारे घर? मैंने पुलिस को आप लोगों का नाम नहीं बताया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। मन में लालच आ गया था। नमक हराम, बता क्या बताया तूने पुलिस को? गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। तू फोन पर 20 लाख रुपए मांग रहा था ना? मैं दूंगा तुझे 20 लाख रुपए। बता, सीमा अग्रवाल का खून किसने किया था? माफ कर दीजिए साहब।